नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। और मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत अ, मतलब एक महिला बैठी हैं, लेकिन वो बहुत ही एक खूबसूरत इंसान हैं, एक जानी-मानी कलाकारा हैं, रुखसार रहमान। वो परिचय की मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि बहुत सालों पहले 15 साल की छोटी-सी उम्र से उन्होंने एक करियर की शुरुआत की और उसके बाद इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ब्रेक लिया, थोड़ा-सा अपने ऊपर भी काम किया और देखिए आज उनकी ताज़गी कितनी बरकरार है। लेकिन आज जो हम उनसे मिल रहे हैं, वो है एक उनका बहुत ही कमाल का एक चैट शो आने जा रहा है। मैं उसका नाम गलत नहीं पढ़ना चाह रही हूँ, इसलिए यहाँ से पढ़ के सुना रही हूँ। वो चैट शो है, स्पिरिचुअल चैट शो है और वो सीरीज के फॉर्म में है। उसका नाम है द वेदा स्पीक। और आप समझ रहे हैं कि आजकल के दौर में एक जो है एक स्पिरिचुअल यात्रा बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो मैं इसी नोट पर अपने सवाल की शुरुआत करूंगी। सबसे पहले मैं आपका बहुत ही इस्तकबाल करना चाहूँगी, बहुत स्वागत करना चाहूँगी। और कहने वाली बात नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू सो मच रेखा जी। आप रेखा जी कहते हैं तो कुछ मतलब बहुत सारी रेखा जी याद आ जाती हैं। तो थैंक यू सो मच। आप हमेशा मेरा इंट्रोडक्शन इतना हसीन करके बताती हैं ना कि उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। या एंड मैं तो वही कह रही हूँ कि हमने ये देखा कि देखा जाए तो हमारी इंडिया जो है एक वो एक स्पिरिचुअलिज्म का, एक अध्यात्म का एक गढ़ है, यहीं से एक ओरिजिन हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एहसास जो एक स्पिरिचुअलिटी का ज्यादा एक एहसास जो है ना, वो कोविड के बाद लोगों को ज्यादा समझ बहुत में आया है। बहुत तो एक स्पिरिचुअल चैट शो लेके आने के पीछे आपका क्या मतलब, आपकी क्या मंशा थी, क्या थॉट था? देखिए इसका जो कहते हैं ना कि इसकी नींव जो डली है वो हमारे पेपराजी प्रोडक्शंस जो हैं, जी अजिंक्य जादव हमारे प्रोड्यूसर हैं। वो सपोर्ट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को और यूट्यूब पे आने वाला है ये। और इसके अलावा समीर अरोड़ा जी हैं जो कि एक बेहतरीन राइटर हैं, जिन्होंने एक्चुअली पहले मैं उनकी जो एक राइटिंग है हमारे शो को लेके, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की भी काफी फिल्म्स का को लिखा है। तो और उसके अलावा उन्होंने उनका कुछ एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब एक बार आप उनसे बात करेंगे तो आपको वो बताएंगे। तो उसके बाद ही स्टार्टेड राइटिंग लॉट ऑफ stuff about astrology, universe, galaxies and everything. तो उन्होंने और पपराजी वालों ने एक पॉडकास्ट बनाने की सोची, जो कि बेस था समीर जी की नॉलेज पे। और उनका भी कन्विक्शन था अजिंक्य का। तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, पहले से जानते हैं। फिर मैंने समीर जी से बात की तो उन्होंने मतलब हमारा पहले जो फोन के ऊपर एक सिर्फ एक वन लाइनर कहते हैं ना, उन्होंने मुझे सुनाना था पॉडकास्ट के बारे में। जी लेकिन हम लोगों ने फिर इतनी डिस्कशन किया फोन पे, फिर वापस मिले हम लोग अजिंक्य के ऑफिस में, और वहां पर हम लोग ने कुछ 3 घंटे बात की। तो उसमें जो मजे की कहानियां हैं, उसमें जो फैक्ट मीट्स फिक्शन है, उसमें जो हमारे जिंदगी में जो हम चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो ऊपर वाले की देन है, जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें लगता है कि ये तो नेचुरल चीज है कि दिन के बाद ये तो रात होती हमारा है, रात हक के है बाद दिन और ये होती तो है, होना ही ये है, तो बिल्कुल। होना ही है। तो लेकिन उसके पीछे बहुत एक कोई छोटी सी चीज होगी है, उसके पीछे बहुत एक खूबसूरत सी चीज होगी जो हमें नहीं मालूम। तो उन्हीं सब चीजों को इन्होंने, समीर जी ने मुझे इतनी अच्छी तरह से बताया कि, और वैसे भी इन चीजों में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। स्पिरिचुअलिज्म जो है, एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म इतनी बड़ी अम्ब्रेला है, उसके नीचे इतना सब कुछ आता है। तो बस उन्होंने जी मुझे आई थिंक कन्विंस कर दिया बहुत अच्छी तरह जी से, और आज हम लोग यहाँ हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप कितनी स्पिरिचुअल हैं। एक कहते हैं ना, अध्यात्म से आपका रिश्ता कितना गहरा है? बहुत ज्यादा मतलब
आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल जो कि मैंने पहले भी दिया है कि रिलीजन ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पर्सनल होती है। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है रिलीजन वो है। अब जैसे आपके दोस्त यार हैं, वो आपके माँ बाप को प्यार तो करेंगे, उनकी इज्जत भी करेंगे, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहाँ तक आप हैं, क्योंकि वो आपके माँ बाप है। इसी तरह से रिलीजन भी वही है, इट इज एज पर्सनल एज। तो रिलीजन तो वो हुआ, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी रिलीजन, किसी भी नेशन, किसी भी रेस, किसी चीज का मोहताज नहीं है। जी जी आप बिल्कुल। को अपना स्पिरिचुअलिज्म का जो एक बॉडी होती है, या एक एक कहते हैं ना, एक नूर होता है, आपको कहीं भी मिल सकता है, वो मिल नूर सकता है। है जी। तो ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी स्पिरिचुअलिज्म में, जिन्होंने मेरा साथ दिया है और जिनको बहुत पर्सनल है, बट जी जी बहुत एक आपको स्ट्रांग बनाया होगा, बहुत पीस दिया होगा। पीस दिया। पीस सबसे बड़ी चीज हाँ। होती है, सुकून, सुकून मिला होगा। देखिए ना, अगर हम अभी हम आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि शेफाली का जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। और मतलब पूरी इंडस्ट्री एक शॉक में रह गई कि 42 साल, कहते हैं ना कि 42 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है। और बहुत सारा हंगामा मच गया, बहुत पूरी इंडस्ट्री बहुत दुख की है। लेकिन एक बहुत सारी एक चर्चा एक चीज़ की शुरू हो गई कि एंटी एजिंग वाली चीज़, कि वो कुछ एंटी एजिंग, सब ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, पता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स वगैरह ले रही थी। एंड रुखसार जी, आप जो है, आपकी खूबसूरती हमारी इंडस्ट्री में एक, आप एक ब्यूटी का पैमाना आपको लोग कहते हैं कि आप ये एज में भी, मतलब इतनी हाफ सेंचुरी होने के बाद भी आपकी ब्यूटी ऐसी है। तो मैं वही आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचती हैं ब्यूटी को के लिए, जो एक एंटी एजिंग जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो, या फिर एक नेचुरल, मतलब नेचुरल थेरेपी की तरफ आपको ज़्यादा वो रहता है, आपका क्या राय है? सबसे पहले तो देखिए, जो भी मुझे दिख रहा है, जो भी मिला हुआ है, वो मेरे जीन्स से बहुत मुझे मिला है। तो अगर जैसे होता है ना कि आप बहुत ज्यादा किसी चीज का ख्याल रखना पड़ता है, और यहाँ पर मैंने बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया, अरे अपने तो ऐसे हैं बाल, वो तो बढ़ जाएंगे और ऐसे। दैट्स नॉट बिकॉज आई हैड टू डू एनीथिंग इन इट, बट बिकॉज माई जीन्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन और जैसे कि आपने कहा कि नेचुरल या उस तरह की चीज, तो नेचुरल चीजें मैं यूज करती हूँ, क्योंकि एक तो मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ पर हम लोग नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा यूज करते थे। बट उसके अलावा मुझे साइंस पे भी बहुत यकीन है। तो बट मुझे ऊपर वाले ने ये भी अकल दी हुई है कि अगर आप कुछ एंड एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि इसका शेफाली के जो डिमाइस हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे वो सवाल जो आपने मुझसे पूछा है उसका मैं जवाब देना चाहूंगी कि लेकिन खुदा ने मुझे, ऊपर वाले ने मुझे ये भी अक्ल दी हुई है कि भाई कोई भी चीज ऐसी मैं अपने बॉडी में नहीं डालूं जिससे कि मुझे पता है, वो लिखा हुआ है कि भाई ये गलत है। ठीक है, वो अब साइंटिस्ट ने लिखा हो, डॉक्टर्स ने लिखा हो, हकीमों ने, किसी ने भी लिखा हो, बट वो गलत है तो वो गलत है। एज इट इज हम लोग मालूम नहीं क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पोल्यूशन जा रही है हमारी बॉडी में, वही काफी है। सो अब जो लोग, देखिए मैं किसी को जज नहीं कर सकती, ना मैं किसी के बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर किसी चीज से किसी को, आपको लग रहा है फायदा होता है, और वो एक अथॉरिटी कहती है आपसे कि भाई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेशियल्स, ठीक है, आपको पता है कि वो कितनी सदियों से चलते आते हैं, अब मशीन फेशियल्स होते हैं विच आर ऑल्सो एज सेफ। तो आप मतलब आई वुड गो हेड एंड डू इट, जो कि मैं करती भी हूँ। तो हाँ, वो चीजें मुझे पता है कि वो चीजें ठीक हैं। आप सप्लीमेंट्स, I take supplements. I take like multivitamin. I take my calcium, my magnesium, my all of that. तो सप्लीमेंट में भी अभी देखिए, जो जो फिर
वही होता है ना कि जो बातें सुनाई देती हैं कि सप्लीमेंट ले रहे थे, उसने ये कर रहे थे, सच्चाई तो देखिए किसी को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वी डोंट नो। जी सो भी मतलब मैं तो नहीं कह सकती कि किसने क्या जी। किया, बट मैं तो ये जो मतलब ये जो बोटैक्स जो है, बोटैक्स वाली बात है या बोटॉक्स, बोटॉक्स, सॉरी हाँ बोटॉक्स वाली जो बात है, या जो एक शरीर को जो अंडर द नाइफ वाली जो बात है, या वो सारी चीजें, उनको आप कैसे देखती हैं? रेखा, मेरा ऐसा मानना है कि टू ईच हिज ओन। अगर आपको कोई चीज सही लगती है, आप प्लीज करिए, बट उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके बारे में आप अ, हम कोई भी चीज घर की अगर बाहर से मंगाते हैं, या एक बेसिक कोई दवाई मंगाते हैं, या ओवर द काउंटर कुछ चीज मंगाते हैं, तो हम उसको पलट के पढ़ते हैं कि भाई ये अच्छा इस तरह यूज होगा, ये है, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि आपने नहीं सुना, उसके बारे में पढ़ लो। आजकल तो सब चीजें, डॉक्टर से बात कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जो चीज गलत है वहां लिखा हुआ है कि ये गलत है। जी। आप जैसे खूबसूरत महिला कभी अंडर द नाइफ या बोटॉक्स के लिए जाना चाहेंगी? भाई मैं ये कह सकती हूँ कि नेवर से नेवर। कल को क्या होता है, आपको क्या समझ में आता है, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि मैं कुछ ऐसा नहीं कराऊंगी जिससे कि मतलब अंदर कुछ ऐसा जाए जो तकलीफ दे। और आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरे माँ बाप। ठीक है। एंड कुछ योगा या कोई चीज, या एक्सरसाइज, क्या थोड़ा सा अपना वो जो रेजिम है वो थोड़ा शेयर तो करेंगी? मैंने योगा डिस्कवर किया था कोविड से थोड़े दिन पहले। तो उससे क्या है कि मेरे ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी हो गई, और योगा से आपको लगता है कि मतलब मुझे पता है कि मैं ये फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, और ऑब्वियसली आपकी सांस का भी वो होता है उसमें टाइमिंग, बट वो योगा का एक फील ऐसा है कि यू फील के इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आल्सो। जी। तो योगा में मतलब आई विल नॉट से कि मैं रिलीजियसली करती हूँ और वो, बट इट्स पार्ट ऑफ माय वर्कआउट। मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं लोहा उठाती हूँ, वाह, बिकॉज आई लाइक दैट। जी जी। और देखिए ना, आपके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं हमेशा जानने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये रहती हूँ, उत्सुक रहती हूँ। अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे नीना गुप्ता जी ने कहा कि उनसे पूछा, वो इनकी एक मूवी आ रही है मेट्रो, मेट्रो इन दिनों, उनसे पूछा, और वो उसमें एक लव स्टोरी कर रही है, बहुत सारी लव स्टोरी। तो उनसे पूछा गया कि आपके लिए प्यार क्या है, तो उन्होंने कहा कि 64 साल की है वो शायद, उन्होंने कहा मुझे तो अभी तक प्यार हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं प्यार क्या है। मतलब जबकि हम जानते हैं कि उनकी एक प्यार था उनका, जो कि उनकी कहते हैं ना लव चाइल्ड मसाबा रही, एक शादी हुई उनकी। तो कहीं कहीं मुझे जब ऐसे आपसे मिलने आ रही थी तो मुझे लगा कि आपका भी तो वैसे ही है, एक सेपरेशन, एक डिवोर्स, आप भी एक जवान बेटी की माँ हैं। तो कैसे मतलब कि आपके लिए, आप प्यार को कैसे, क्या आपको प्यार मिल पाया आप, या अभी भी आपको कोई पार्टनर और एक प्यार की तलाश है? एक्चुअली मुझे नहीं लगता मुझे किसी चीज की तलाश है एक्सेप्ट अच्छे काम की। जी, ओके। तो वो एक अलग चीज है, बट प्यार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही नहीं है कि प्यार आपको, हालांकि जो मैं बात बोलने जा रही हूँ बहुत से लोग कहेंगे कि ये क्या बेवकूफी की बात कर रही है, लेकिन प्यार तो आपको, आप जब प्रे करते हैं, आपको उस ऊपर वाले से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। जैसे मैं मेरे एक जो स्पिरिचुअलिज्म के कहिए जिनके लिए मैं वहां जाती हूँ, दरगाह शरीफ, उनके, आई थिंक दिस इज वेरी पर्सनल, आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन मैं आई मीन प्यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने माँ बाप से और अपनी औलाद से होता है। ओके। तो आपको एक पार्टनर, एक लोनलीनेस नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं नहीं लगता। लगता। नहीं। अभी हम लोग ने हाल ही में देखा कि आमिर खान ने कहा 60 साल की उम्र में मैं अकेला नहीं रह सकता।
मतलब बहुत टाइम उन्होंने, अभी बहुत सारे उनके इंटरव्यूज आ रहे थे, बहुत सारे डिप्रेशन में वो रहे, पहले तलाक के बाद, दूसरे तलाक के बाद। यस, एंड ही टोल्ड कि उनको मतलब इतना लोनलीनेस था कि वो नहीं रह सकते थे अकेले, इसलिए उन्होंने वापस एक पार्टनर चुना। तो आपको पार्टनर की कमी नहीं होती है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं लोनली तो फील करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पास मेरी डॉटर हैं, और उसके अलावा उनके फिर दोस्त हैं, फिर मेरे अपने दोस्त हैं जो कि बहुत कमाल के लोग हैं। तो और मेरा काम रहता है, फिर उसके अलावा घर है, उसकी देख रेख है, और फिर आप वर्कआउट करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाए। बट हाँ, आज जो बात आप पूछ रही है कि एक, आई थिंक नॉट अ पार्टनर बट ओके, पार्टनर कह लीजिए, बट एक कंपेनियनशिप जैसे कहते हैं, कि एक मोहब्बत जो होती है, आई थिंक प्यार इज वेरी, थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है वर्ड के। मोहब्बत जो जिस भी इंसान से आपको हो, जो आपको लगे, लेकिन आजकल किसी चीज की क्या गारंटी है रेखा? ये तो मुझे ही बताइए कि तो इससे अच्छा है जैसे जिंदगी चल रही है, अच्छी चल रही है जी। एंड जब आपकी मतलब आपका डिवोर्स हुआ और फिर सेपरेशन, वो दौर को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है एक डिवोर्स, क्योंकि कोई भी शादी डिवोर्स के लिए तो करता नहीं है। मेरी आप अच्छा, है ना, इंसान जब प्यार होता है, शादी करता है, तो वो यही सोचता है कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा, इसी सोच के साथ तो जाता है रिश्ते में। कोई वो भी तो है ना, सभी उसी तरह रिश्ते, से। हाँ। तो लेकिन जब ऐसा होता है तो वो दौर को आपने कैसे हैंडल किया? अभी देखिए, अगर आप किसी इंसान से इमोशनल तौर पे जुड़े हुए हैं, अगर वो रिश्ता आपका खत्म होता है, तो ऑब्वियसली आप इमोशनल टर्मोइल में तो जाते हैं। तो वो मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि आप इंसान हैं, आपको तकलीफ होगी तो फिर आप परेशान होंगे। लेकिन ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मेरे साथ ऐसे लोग थे, लोग क्या, मतलब आयशा के दोस्त थे, जो कि बच्चे कह लीजिए, बट बच्चे नहीं है एक्चुअली, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वाइज किड्स। उन्होंने साथ दिया, और मैंने आपसे जैसे कहा, मेरे अपने दोस्त थे, उन्होंने बहुत हिम्मत दी। और फिर मुझे ऐसा लगता है वक्त एक ऐसा बाम है, ऐसी मरहम है ना, जो हर चीज पे सब्र दे देता है। आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स जाते हैं, आपके लोग बिछड़ते हैं, मतलब you lose your parents, like I lost my parents. I was very close to my दादी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी मैं मतलब देखूंगी। तो वो सब नहीं रहा, उस पे सबर आ गया, इस पे भी सबर आ ही जाता है। ये अलग बात है कि कभी कभी बहुत तकलीफ होती है हर चीज की। याद रखी कि दुनिया का कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें, बहुत पुरानी? अरे कितना पुराने, बहुत वक्त हो गया अब तो। जी जी जी, अब तो काफी लंबा समय। हाँ, और वो तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, कभी बैठ के बात करेंगे उसमें तो। बस ये मेरा एक आखिरी सवाल है, हम एक सीरीज कर रहे हैं इस पर, मतलब स्टूडियो पे। मैं आप स्टूडियोज, हाँ, उस जमाने में जब आपने करियर की शुरुआत की थी, स्टूडियो, एनी ऑफ योर एक स्टूडियो मेमोरी आपकी चाहिए। फेमस होता था उस वक्त, फिल्म सिटी है, फिल्मालय है, फिल्मिस्तान है जी, कमालिस्तान है। आपने एक स्टूडियो का नाम सुना था, सेट स्टूडियो? हाँ, अंधेरी ईस्ट में था ना? जी जी, जहाँ पर अब वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की जो कार्स हैं उनका गैराज है। सो सेट स्टूडियो जो था वो पहला स्टूडियो था मुंबई में, एयर कंडीशन। और सनम बेवफा का मुहूर्त वहाँ हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। जी जी जी। सो आई रिमेम्बर दैट स्टूडियो वेरी वेरी क्लियरली। और पहले ना क्या होता था, रेखा, शायद आपको थोड़ा किसी ने कभी बताया होगा ये किससे, जब हम स्टूडियोज में जाते थे ना, महबूब में शायद अब थोड़ा सा ही रह गया, बट अभी तो शायद नहीं भी होगा। बट मेरे लिए ये था कि उस टाइम ना आप जैसे ही स्टूडियोज में जाते थे, और अपनी वैनिटीज तो होती नहीं थी, तो देयर वाज अ पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, a particular smell of each studio.
हाँ वो कुछ यूडिक्लोन टाइप की कुछ उसको रिफ्रेश करने के लिए कुछ yes, आती हाँ, थी, यू यूज्ड टू, अब आजकल वो कहीं नहीं आती नहीं आती है क्योंकि आई गेस स्टूडियोज ही नहीं है जी प्रॉपर जी फुल फ्लेज्ड, बिल्कुल बट या आई हैव सीन सीट वो स्टूडियो। यस ओके। तो आपने देखा कि कितने मुद्दों पर और कितनी कमाल की हमारी बातचीत हुई है, वो कितनी सरल हैं और कितनी संयमित हैं, कितनी सहज हैं। अगर मैं कहूँ सहज, संयमित और सरल, रुखसार के साथ में बहुत ही बातचीत बहुत अच्छी रही। थैंक मैं यू सो आपकी बहुत मच। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे तमाम सवालों को बहुत सुना और बहुत अच्छे से उनका मुझे जवाब मिला। आपके नए स्पिरिचुअल चैट शो के लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बहुत गुड विशेस आपके आने वाले करियर के लिए। और अपनी अल्लाह करे आपकी खूबसूरती और आपकी क्रिएटिविटी का जलवा ऐसे ही कायम रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आमीन। मच। आमीन सुम्मा आमीन। जी। थैंक यू सो मच।